So today we are going to discuss about CSET January 2025. Now CSET, as we know that it is your first stepping move towards your professional dream of becoming CS. So मैं on behalf of Team Province मैं CS अभिषेक शर्मा आज आपका वेलकम करता हूँ and today we are going to discuss everything, anything and everything pertaining to CS course. अब देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्वेल्थ के बाद क्या करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है. एवरी क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है. तो अपने पास ऑप्शंस क्या क्या हैं. वन इज द डिग्री कोर्सेज. नाउ व्हेन आई से डिग्री कोर्सेज आई एम टॉकिंग अबाउट बीकॉम, बीबीए, बैफ, बीएमएस, एवरीथिंग. बट द क्वेश्चन इज दैट कि क्या सिर्फ बीकॉम करके क्या आज हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है? क्या सिर्फ बीकॉम करके जो हमारे सपने वो पूरे हो सकते हैं? एंड आंसर इज नो. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट हमको बीकॉम के साथ और क्या करना है इज समथिंग इज अ प्रोफेशनल कोर्स. करेक्ट. सो द क्वेश्चन अराइज कि हम ग्रेजुएशन के संग कौन सा प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं. सो प्रोफेशनल कोर्सेज क्या क्या हम कर सकते हैं अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन. दैट इज द ऑप्शन इज सीए, सीएस और सीएमए. अच्छा, अब यहाँ पे ना आपको मार्केट में बहुत सारा मिथ एंड रूमर सुनने को मिलेगा. आप ये सुन सकते हो कि सीए कोर्स ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू सीएस. आपने ये भी सुना हो सकता है कि सीए की सैलरी ज्यादा होती है कंपेयर टू सीएस, सीए की वैल्यू ज्यादा होती है कंपेयर टू सीएस. ये सब सुना है आप लोगों ने बच्चों? सीए लड़के करते हैं, सीएस लड़कियां करती हैं, ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने? तो आई टेल यू विद माय इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 18 इयर्स, ऐसा कुछ नहीं होता. देखो एक्चुअली क्या है ना, सीए और सीएस का ना स्किल सेट ही अलग है. CA are experts towards the finance side, they are expert towards the accountancy, they are expert towards the taxation. On the contrary, CS is experts towards the legal side. समझ रहे हैं? आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के कॉर्पोरेट लॉयर बनोगे और आप कंपनी को लीगल एडवाइस दोगे. और आज याद रखना बच्चों कि आज के टाइम पे जब भी कोई भी कंपनी कोई भी डिसीजन लेता है, वेदर कोई एक्विजिशन करना है, हमको कोई नया बिजनेस चालू करना है, कोई नया बिजनेस बंद करना है, कोई भी डिसीजन लेता है ना, उसमें वो हमेशा फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड लीगल एस्पेक्ट इन दोनों को चेक करता है. एंड दैट इज वेयर कंपनी में सीए, दैट इज सीएफओ जो फाइनेंस को हेड करता है, एंड सीए जो लीगल को हेड कर रहा है, ये दोनों इक्वली रिकॉग्नाइज्ड हैं, इक्वली पेड हैं एंड इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. अब देखो, अब यहाँ पे जब आप एक प्रोफेशनल डिग्री करते हो, देखो आज आप बीकॉम करोगे, ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन डिग्री, ना यहाँ पे आपका क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको मिलेगा आफ्टर यू कंप्लीट योर 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन. ट्रस्ट मी, इफ यू जस्ट चेक इन द इंडस्ट्री, आपको समझेगा कि 10 से 15 हजार रुपए की सैलरी मिलती है एक प्लेन ग्रेजुएट को. सो क्वेश्चन ये है कि क्या 10 से 15 हजार की सैलरी में हमारे जो सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं? आंसर इज नो. एंड दैट इज वेयर व्हाट वी नीड इज अ प्रोफेशनल डिग्री. तो आप देखो प्रोफेशनल, अच्छा एक स्टार्टिंग सीएस की सैलरी कितनी होती है? 50, 60, 70, 80,000, अ लाख रुपीस पर मंथ. तो क्वेश्चन है कि एक बीकॉम के मुकाबले में एक सीएस को, एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर को इतना पैसा क्यों मिलता है? इज प्योरली बिकॉज ऑफ टू थिंग. वन इज देयर इन डेप्थ नॉलेज प्लस देयर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग. देखो सिर्फ थ्योरी से आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बनोगे. जब आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के संग प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा तो आप एक्सपर्ट बनते हो, और इसलिए एक सीएक्स को एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल बोला जाता है. अब देखो, तो सीएस है कौन? तो अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनीज एक्ट, इट इज बेसिकली एन एक्ट जो इंडिया की जितनी भी कंपनीज उनको रेगुलेट कर रहा है. तो कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपनीज एक्ट में कंपनी सेक्रेटरी को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24, जिसमें बोला गया कि कंपनी सेक्रेटरी कौन है? वो पर्सन जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं एंड जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में डिफाइन किया गया एससीएस. अब अगर मैं कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में जाता हूं तो वहां पे कंपनी सेक्रेटरी किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई. आईसीएसआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट में एक टर्म डिफाइन किया गया केएमपी, की मैनेजरियल पर्सन. अब केएमपी कौन होता है? केएमपी वो होते हैं जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसीजन लेने में और डिसीजन इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है.
जिसमें 3 लोग मेन होते हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर दिस इज एमडी, दूसरा हेड ऑफ फाइनेंस जिसको बोलते हैं सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एंड तीसरे आप जो कि कंपनी सेक्रेटरी। क्लियर? अब यहाँ पे जब हम लोग कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं तो बच्चे में से पूछते हैं कि सर कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है। एकदम सिंपल दिमाग में रखना बच्चों कि कंपनी चालू करने से लेके कंपनी बंद करने तक जहां पे भी लीगल प्रोसेस आएगा ना वहां पे सीएस आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कंपनी चालू करना चाहता हूं तो इनकॉर्पोरेशन करना चाहता हूं, अब कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि एक लीगल प्रोसेस से इनकॉर्पोरेट होता है, तो वो लीगल प्रोसेस कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा मैंने कंपनी चालू कर दिया, अब मेरे को पैसा चाहिए कंपनी चलाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं लोन लूंगा, मैं शेयर्स इशू करूंगा, तो उसमें भी कुछ लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। अगेन हु विल टेक केयर ऑफ दैट लीगल प्रोसेस? इज नथिंग बट सीएस। अच्छा मैंने कंपनी अच्छी चला लिया, अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नई कंपनीज का टेक ओवर कर लूं, मर्जर कर लूं। अगर मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ तो अगर मैं मर्जर टेक ओवर करने का सोच रहा हूँ तो उसमें भी कुछ ना कुछ लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। अगेन हु विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग? इज नोबडी एल्स बट द लीगल ऑफिसर हु इज नोबडी एल्स बट द सीएस ओनली। अच्छा मेरे को कंपनी बंद करनी है, तो अगर मेरे को कंपनी बंद भी करना है ना तो भी एक लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, एंड हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट थिंग? इज नोबडी एल्स बट सीएस। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी चालू करने से लेके कंपनी बंद करने तक के हर जगह में एक लीगल इन्वॉल्व होता है, and that is where the role of CS comes into picture। अब देखो, अब यहाँ पे बच्चे में से पूछते हैं कि सर सीएस करने के बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। देखो बच्चों एकदम ध्यान रखना, आप सीएस करने के बाद ना नाउ इट विल बी योर चॉइस कि आपको जॉब में जाना है या आपको प्रैक्टिस में जाना है। क्लियर? अब जॉब के रूल्स क्या है कि जितनी भी कंपनीज इंडिया में जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है उन सबको सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी है। अच्छा अब आपको 10 करोड़ ना इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो सकता है कि आपको 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट दिखे, बट जब हम लोग कंपनीज की बात करते हैं लाइक रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, तो क्या 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है? आंसर इज नो। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर एक कंपनी जिसमें 10 करोड़ और मोर कैपिटल है उसमें सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी है। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा इंडिया में जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, अच्छा आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, इनका नाम सुना है? सुना है? तो इन जगह पे जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उन सब में सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, मतलब आप रेगुलेटर में, रेगुलेटरी बॉडी में काम करना चाहते हो लाइक आरबीआई, सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेस, अगर आप रेगुलेटर के यहाँ काम करना चाहते हो तो वहां पे भी ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 की जॉब। आई टेल यू देयर इज समथिंग कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर में देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपनी लॉ सर्विसेज डिपार्टमेंट, जिसके ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 की जॉब के लिए एलिजिबिलिटी ही सीएस है। मतलब अगर आप सीएस हो तो ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। नाउ आई टेल यू, यू गाइज आर बोर्न एट अ वेरी राइट टाइम। आपको पता है 2047 तक इंडिया को 2 लाख सीएस चाहिए। अभी इंडिया में टोटल 70,000 सीएस है। अच्छा अपना इंस्टीट्यूट जो है ना आईसीएसआई, ये बना था 1969 में और आज हो गया 2024। क्लियर? तो 2024-25 फाइनेंशियल चल रहा है। आज तक इंडिया में टोटल 70,000 सीएस हैं और हमको और एडिशनल 1.3 लाख सीएस चाहिए। अच्छा ये जो 70,000 सीएस बने हैं ये कितने साल में बने हैं? ऑलमोस्ट 55-56 ईयर्स में। तो 56 ईयर्स में हमने 70,000 सीएस बनाए और अनदर 23 साल में हमको 1.3 लाख सीएस चाहिए। मतलब एवरी ईयर इंस्टीट्यूट हैव टू प्रोड्यूस मोर देन 6,000 सीएस। क्लियर? करेंटली जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो है ऑलमोस्ट 1000 सीएस के आसपास, 1500 सीएस। मतलब इंस्टीट्यूट को अपना पासिंग रिजल्ट कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब हम उस टारगेट को फुलफिल कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ सीएस इन द मार्केट। सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, और इतना इकोनॉमिक्स आप लोग को आता ही होगा कि जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्राइस का क्या होता है बच्चों? प्राइस बढ़ जाता है। अच्छा सीएस की रिक्वायरमेंट जॉब मार्केट में तो बहुत है ही, इसके अलावा अगर मान लो आप इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर पर्सन, आपको किसी के अंडर में काम नहीं करना है, यू वांट टू बी योर ओन बॉस, यू वांट टू स्टार्ट योर ओन सेटअप, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। जैसे सीए की प्रैक्टिस होती है जिसमें वो लोग
एनुअल फाइलिंग करते हैं, जिसमें वो लोग टैक्स ऑडिट करते हैं। वैसे सीएस की प्रैक्टिस होती है जिसमें आप लीगल एडवाइजरी देते हो, आप सर्टिफिकेशन करते हो, आप लीगल प्रैक्टिस करते हो। क्लियर? एंड दैट इज वेयर व्हाट इज बीइंग सेड दैट सीएस करने के बाद इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस कि आपको एम्प्लॉयमेंट में आना है या आपको प्रैक्टिस में आना है। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि क्या सैलरी मिलती है। देखो बच्चों, आई टेल यू, कभी भी ना कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ना सैलरी देख के डिसाइड मत करना। आपको अगला 3 साल खुद के अंदर पोटेंशियल जनरेट करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने अपने अंदर पोटेंशियल जनरेट कर लिया तो एवरी नंबर इज पॉसिबल, विच मीन्स दैट कंपनीज मनी, देखो याद रखना, मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो कंपनीज बैठे हैं आपको अच्छा पैकेज देने के लिए। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एक फ्रेशर सीएस जो होता है ना, उनकी जो स्टार्ट सैलरी होती है वो अराउंड आप समझो 50,000 60,000 के आसपास की होगी। बट विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन गो टू एनी नंबर। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का नाम सुना है आपने बच्चों? एक्चुअल एक्चुअल कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी है मिस्टर देव वाजपेयी। मिस्टर देव वाजपेयी की जी की जो लास्ट रिपोर्टेड सैलरी है लास्ट ईयर की, वो थी 4.7 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? ऑलमोस्ट महीने की सैलरी थी 40 लाख रुपए। समझ रहे हैं? अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जैसे आप सीएस बनोगे तुरंत आपको देव वाजपेयी जी का पैकेज मिल जाएगा, ये आप भी समझते हैं। लेकिन विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर देव वाजपेयी जी वहां पहुंच सकते हैं विद सीएस डिग्री, तो आप भी वहां पहुंच सकते हो। इसलिए अगला 3 साल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। आपको अगले 3 साल में पूरी ताकत लगा देना है और हर हालत में इन द नेक्स्ट 3 इयर्स आपके पास सीएस डिग्री होनी चाहिए। ट्रस्ट मी गाइस, अगर सब कुछ बराबर गया ना, तो अभी हम लोग 2024 नवंबर में हैं, 2025 जनवरी में आप अपना सीएसईटी दोगे, 2025 दिसंबर तक आप सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर सकते हो, एंड 2026 दिसंबर में आप सीएस बन जाओगे बाय क्लियरिंग सीएस प्रोफेशनल। मतलब बिफोर वी कंप्लीट आवर ग्रेजुएशन वी कैन बी अ सीएस, और यही अपने को करना है। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज समझो, तो क्वेश्चन है कि सीएस का पैकेज इतना ज्यादा कैसे हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब आप सीएस बन जाते हो ना, आपकी रिपोर्टिंग कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को होती है। आप कंपनी के प्रमोटर्स को रिपोर्ट करते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि सिंपल ऐसे समझो बच्चों, कि अगर आप रिलायंस में काम कर रहे हो और मुकेश अंबानी को आपका काम पसंद है, तो आपको लगता है कि मुकेश अंबानी आपको कहीं जाने देने वाला है? क्या नंबर्स कभी भी प्रॉब्लम बन सकते हैं? आंसर इज नो। एंड दैट इज वेयर सीएस करने के बाद आपका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा हो जाता है, इफ यू हैव द राइट स्किल सेट एंड राइट नॉलेज। क्लियर? अब देखो, इसके अलावा अगर आप इंडिया के बाहर भी जाना चाहते हो, देन सीएस डिग्री कैन बी अ ग्रेट वैल्यू एडिशन। आई टेल यू हाउ। देखो, अगर मैं पूरे यूरोप में, विच इज कंप्राइजिंग ऑफ जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, पूरे यूरोप में अगर मैं सीएस के रूप में काम करना चाहता हूं, तो मेरे को, जैसे इंडिया में आईसीएसआई है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीएस इंस्टीट्यूट है, वैसे लंदन में इंस्टीट्यूट है जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है आईसीएसए लंदन। अब आईसीएसए लंदन के लिए, अगर आपको आईसीएसए लंदन से सीएस करना है, तो आपको 17 पेपर्स क्लियर करने पड़ते हैं। 17, ठीक है, 17 पेपर। लेकिन अगर आप आईसीएसआई इंडिया के मेंबर हो, मतलब अगर आप इंडिया के सीएस हो, तो आपको 17 पेपर में से 14 पेपर से एग्जाम्पशन मिल जाता है। मतलब आपको सिर्फ 3 पेपर देना है, एंड 3 पेपर दे के आप लंदन का सीएस कर सकते हो। लेकिन ये करना कब चाहिए बच्चों? जब आप वहां जाके सेटल होना चाहो। ऐसा ही अरेंजमेंट इंस्टीट्यूट ने दुनिया भर के 9 से 10 कंट्रीज एंड एसोसिएशन किया है, विच इज कंप्राइजिंग ऑफ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, सिंगापुर, दुबई। मतलब अगर आपको वहां पे जाके सेटल होना है, तो आपको पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 1 या 2 पेपर देना पड़ेगा अगर आप इंडिया के सीएस हो, और आप वहां पे भी सीएस के रूप में काम कर सकते हो, विच मीन्स दैट अ सीएस डिग्री इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन इंडिया, इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू आउटसाइड इंडिया। क्लियर? सो आई बिलीव नाउ हमको ये तो समझ में आ गया कि सीएस करके हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है, तो फिर सीएस करने का कैसे है? नाउ दैट इज वेयर द सीएस का स्ट्रक्चर कैसे है। तो जो फर्स्ट लेवल है उसको बोलते हैं सीएसईटी, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट,
जो कि आपकी सीएस की जर्नी का, जो आपका सीएस का ड्रीम है, उसका फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन होगा। इसके बाद आप पहुंचोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट लेवल में, जिसको बोलते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव। मैं आपको कोई अंधेरे में नहीं रखूंगा, इस समय सीएस एग्जीक्यूटिव इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम में आता है। इनफैक्ट सीएस एग्जीक्यूटिव का जो पासिंग रिजल्ट है, इट इज लेसर देन सीए इंटर का या सीएमए इंटर का रिजल्ट, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम, इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग एफर्ट, बिकॉज जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव कर लेते हो, देन यू रीच टू द सीएस प्रोफेशनल लेवल, जो कि एग्जीक्यूटिव से काफी हद तक कनेक्ट होता है। एंड वंस यू आर डन विद योर सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल, आपको इंटर्नशिप करनी होती है। अच्छा, यहाँ पे इंटर्नशिप मतलब आपको एक्चुअल कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग करनी होती है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे, आप एक्सपर्ट बनोगे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। एंड दैट इज वेयर वंस यू आर डन विद 21 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग और आपका सीएस प्रोफेशनल कंप्लीट हो गया, ये दोनों होने के बाद फिर आपको एक लास्ट ट्रेनिंग करनी है, जिसको बोलते हैं CLDP, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड वंस यू आर डन विद ऑल दिस 5 लेवल, यू विल गेट योर ड्रीम मेंबरशिप नंबर, जिसके लिए ये सारी मेहनत होने वाली है। अब देखो, अब इंस्टीट्यूट ने ना कुछ नई चीजें ऐड किया है कि जब आप सीएस कोर्स में एंटर करते हो, पर्टिकुलरली एट एग्जीक्यूटिव लेवल, जब आप ईटी क्लियर करके आप एग्जीक्यूटिव में जाओगे ना, तो आपको एक 1 डे मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना पड़ता है, जहां पे इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू टेल यू कि सीएस कोर्स क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, एवरीथिंग। अच्छा, एक चीज समझो, आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे जो सीएस कोर्स कराते हैं, जो फोकस है टुवर्ड्स सीएस कोर्स, सो दे में से कि भाई हम लोग तीनों लेवल पढ़ाते हैं। एट प्रोविंस आल्सो वी टीच ऑल 3 लेवल, बट एट प्रोविंस हम आपकी लाइफ में ट्रू वैल्यू एडिशन क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम आपको इंडिया की टॉप नॉच कंपनीज में प्लेस भी कराते हैं बाय गिविंग कंप्लीट हैंड होल्डिंग टुवर्ड्स द प्लेसमेंट पार्ट। तो हमारे जितने भी फाइनल अपीयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उन सबको इंडिया की टॉप नॉच कंपनीज में प्लेस भी हम कैसे कराते हैं, ये बताता हूँ। इंडिया की जो सबसे बड़ी एचआर कंपनी है, व्हिच डू विद द रिक्रूटमेंट ऑफ लॉयर्स एंड सीएस, उनका प्रूविंग्स के संग एक अरेंजमेंट है कि जो हमारे जितने भी बच्चे हैं, उनको इंडिया की टॉप नॉच कंपनीज में प्लेस कराने की जिम्मेदारी हमारी होती है। अभी हम कैसे करेंगे ये हम लोग समझेंगे जब हम फाइनल का एग्जाम देंगे, बट राइट नाउ बताने का पर्पस सिर्फ एक है कि अगला 2 साल आपको सिर्फ मन लगा के पढ़ाई करना है, आगे सब कुछ अपने आप प्रॉपर्ली अरेंज हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब यहां पे नाउ टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन CSET लेवल। तो CSET में मैं आपको सब कुछ एस्पेक्ट समझाऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके के पेपर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इसके बाद आपका ड्यूरेशन क्या है और रजिस्ट्रेशन के डेट्स क्या हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखो, CSET एक मैंडेटरी एग्जाम है, अगर किसी भी बच्चे को CS करना है तो उसको CSET का एग्जाम देना पड़ेगा। ये एग्जाम कौन दे सकता है, तो ये एग्जाम 12th पास और 12th अपीयर दोनों बच्चे दे सकते हैं। कितना रजिस्ट्रेशन फीस है इंस्टीट्यूट की, 2000 रुपीज पर अपीयरेंस। क्लियर? तो अगर आपको जनवरी में अपीयर करना है तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपए लगेगी। अब यहाँ पे क्या ये एग्जाम सबको देना पड़ता है? नहीं, कुछ लोगों को इस एग्जाम से एग्जाम्पशन दिया गया। किन लोगों को एग्जाम से एग्जाम्पशन दिया गया है? जिसने सीएस फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किया, मतलब CSET आने से पहले CS फाउंडेशन हुआ करता था, तो जिस बच्चे ने CS फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किया उसको ये एग्जाम नहीं देना। इसके अलावा जिसने भी CA फाइनल का एग्जाम क्लियर किया है, जिसने CMA फाइनल का एग्जाम क्लियर किया है, या जो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसमें से कुछ भी हैं? क्या हम CA फाइनल पास आउट हैं? क्या हम CMA फाइनल पास आउट हैं? क्या हम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं? अगर आंसर आता है नो, तो इसका मतलब हमको CSET देना है। क्लियर? अब देखो, अब ये CSET का एग्जाम है कैसा, तो ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो आपको आपके घर से ही देना है, मतलब आपको किसी भी अलग से एग्जाम सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू गिव दिस एग्जाम फ्रॉम योर हाउस इटसेल्फ। अच्छा, ये 2 घंटे का एग्जाम है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंस्टीट्यूट ने आपको थोड़ा सा लेवरेज दिया है एट दिस लेवल कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा है। आपको इस एग्जाम में 200 मार्क्स का पेपर है और आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए। मतलब हाउ मेनी मार्क्स यू हैव टू स्कोर बच्चों? आउट ऑफ 200 अगर हमको 50% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, हमको कितना मार्क्स चाहिए?
100 मार्क्स। क्लियर? और हमको हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40% चाहिए। तो क्वेश्चन ये कि कितने सब्जेक्ट हैं? सो वी हैव टोटल 4 सब्जेक्ट्स एट CSET लेवल. So you have a business communication, then you have a legal aptitude and logical reasoning, then you have a economics and business environment, and then you have a current affairs and quantitative. Now these are the 4 subject. हर एक सब्जेक्ट 50 मार्क का है एंड टोटल 200 मार्क्स का पेपर है. आपको हर सब्जेक्ट में 50 में 20 मार्क्स लाने हैं और टोटल मिला के 100 मार्क्स लाने हैं. मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा है. अच्छा मान लो मेरा पेपर 1 में 20 आ गया, पेपर 2 में भी 20 आ गया, पेपर 3 में भी 20 आ गया, पेपर 4 में भी 20 आ गया, तो मैं हर सब्जेक्ट में तो पास हो गया, लेकिन क्या मैं ओवरऑल पास हुआ? नहीं, क्योंकि ओवरऑल पास होने के लिए मेरा टोटल मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए? 100. समझा? अच्छा अगर मान लो मेरा पेपर 1 में 50 से 50 आ गया, पेपर 2 में 50 से 50 आ गया और पेपर 3 पेपर 4 मैंने दिया ही नहीं, तो मेरा टोटल तो 100 हो गया, लेकिन क्या मैं हर सब्जेक्ट में 20 लेके स्कोर किया? नहीं. मतलब अपने को हर सब्जेक्ट में भी पास होना है एंड ओवरऑल भी अपना 100 आना चाहिए. इज दिस पार्ट क्लियर? अब यहां पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट आपके हर एक पेपर 50 मार्क्स का है. देखो हर सब्जेक्ट में आपको 35 एमसीक्यू आएंगे, उसमें से 15 एमसीक्यू होंगे 2 मार्क्स के, मतलब 30 मार्क्स, एंड 20 एमसीक्यू होंगे 1 मार्क के, मतलब 20 मार्क्स. मतलब मिला के आपका 50 मार्क्स होगा और ऐसे 35 एमसीक्यू हर सब्जेक्ट में होंगे. आपके टोटल 4 सब्जेक्ट में मिला के 140 एमसीक्यू होगा. अब एक चीज समझो बच्चों, आपको ये 140 एमसीक्यू कितनी देर में सॉल्व करना है? 120 मिनट्स में. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपको अगर 140 एमसीक्यू 120 मिनट में सॉल्व करना है, मतलब आपको एक एमसीक्यू को सॉल्व करने का टाइम पीरियड जो आपके पास है वो लेस देन 1 मिनट है. मतलब एट CSET लेवल ना, प्रॉब्लम इज नॉट द कंटेंट, प्रॉब्लम इज द स्पीड. मतलब आपको यहाँ पे इस पेपर को क्रैक करने के लिए आपको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए कि आप किस तरीके से एक एमसीक्यू को लेस देन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, और यही शॉर्टकट टेक्निक आपको यहाँ पे हम सिखाते हैं. अब देखो, अब ये रजिस्ट्रेशन डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी CSET की. क्लियर? तो जनवरी CSET में अगर आपको रजिस्टर होना है, अगर एग्जाम देना है, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में 16 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक. तो 15 दिसंबर तक आपको रजिस्टर होना है इंस्टीट्यूट में, तो आप जनवरी CSET दोगे. अच्छा जनवरी CSET जो होगा वो जनवरी के फर्स्ट वीक के आसपास होगा, अराउंड 10th जनवरी के आसपास, एंड उसका रिजल्ट जो है वो 10 दिन में आ जाएगा. अच्छा आप बोलोगे सर 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा? अरे बच्चों समझो ये ऑनलाइन एग्जाम है. इंस्टीट्यूट चाहे ना तो 10 मिनट में आप जैसे नीचे सबमिट करते हो ना, तुरंत रिजल्ट दे सकते हैं. 10 दिन तो सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए रखा है इंस्टीट्यूट ने. ठीक है? अच्छा जब आप CSET क्लियर करोगे फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा. 31 जनवरी इज अ रजिस्ट्रेशन डेट, लास्ट डेट है. अगर आपको जून में एक ग्रुप देना है, तो अगर देखो कई ऐसे बच्चे होते हैं बोलते हैं हमको एक एक ग्रुप करके देना है, एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल है. ठीक है? अब बच्चे ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो मार्च में उनका ग्रेजुएशन का भी एग्जाम आएगा. तो कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं कि हम दोनों ग्रुप एक साथ दिसंबर में देंगे, क्योंकि हमको रैंक टारगेट करना है, हमको पूरा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा. सो दे प्लान फॉर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर इन दिसंबर. और कुछ बच्चे ऐसे होते बोलते हैं कि हमको एक एक ग्रुप करके देना है, तो अगर आप एक एक ग्रुप करके देना चाहते हो तो आप जून में एक ग्रुप दे सकते हो और दिसंबर में एक ग्रुप दे सकते हो. याद रखना बच्चों, दिसंबर 25 तक आप अगर जनवरी CSET दे रहे हो तो दिसंबर 25 तक आपको एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है, तो हम दिसंबर 26 में CS प्रोफेशनल क्लियर कर लेंगे. मतलब हमने सब कुछ प्रॉपर्ली प्लान किया ना बच्चों, और प्रॉपर पढ़ाई किया, प्रॉपर हैंड होल्डिंग, प्रॉपर टेस्ट, अगर सब कुछ बराबर गया तो 2026 में आप CS बन जाओगे. क्लियर? और यही अपना सपना है. इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द रजिस्ट्रेशन पार्ट. अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो विच क्लास टू ज्वाइन. सी आई नेवर टॉक अबाउट कंपटीशन. व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं, हमारे रिजल्ट क्या है, किस तरीके से हम आपको तैयार करेंगे, क्यों प्रोविंस का पासिंग रिजल्ट इज हाईएस्ट अक्रॉस बॉम्बे, नॉट ओनली एट CSET लेवल बट एट ऑल 3 लेवल्स. क्लियर? देखो सबसे पहले तो देखो, क्या CSET में हमको कोई रट्टा मारना है? क्या हमको कोई हमको डिटेल आंसर लिखने हैं? नहीं.
हमको एमसीक्यू पेपर सॉल्व करना है, एंड दैट इज वेयर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि प्रोविंग्स का मूल सिद्धांत है। हमको आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, एंड दैट विल बी डन बाय द वेरी एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड फैकल्टीज। इसके अलावा व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके लेक्चर्स फिक्स टाइमिंग पे होते हैं। सी वी डोंट चेंज टाइम टेबल। आपका टाइम एक बार बैच बनने के बाद हम आपके कॉलेज का, अभी आप सब कॉलेज जा रहे हैं, तो हम आपके कॉलेज का टाइमिंग ले लेंगे और उसके हिसाब से आपका एक टाइमिंग फिक्स किया जाएगा, एंड दैट टाइमिंग इज गोइंग टू रिमेन देयर। आपका पोर्शन जो डेट आपको मैं आज बताऊंगा उसी में कंप्लीट होगा। एक दिन हमारा पोर्शन डिले नहीं होता, नॉट ओनली एट ईटी लेवल बट एट ऑल 3 लेवल। इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट का नोट दिया जाएगा। आर स्टडी मटेरियल इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव येट प्रिसाइज, मतलब जो प्रोविंस का स्टडी मटेरियल है उसमें आपका पूरा मॉड्यूल कवर किया हुआ है। मार्केट में जितने अच्छे पेपर्स क्वेश्चंस अवेलेबल है वो कवर किया है। इंस्टीट्यूट का जो मॉक पेपर है वो कवर किया, मतलब सब कुछ कवर कर लिया। मतलब आपने अगर प्रोविंस का स्टडी मटेरियल सॉल्व कर लिया तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड देन वी गिव यू अ कंप्लीट डिटेल स्टडी प्लान कि आपको कैसे पढ़ना है, किस दिन आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पूरा डिटेल स्टडी प्लान दिया जाता है, जिससे कि आपको एक कंप्लीट हैंड होल्डिंग मिल सके और आप क्लियर कर सको। इसके अलावा देखो, हमने आपको पढ़ा दिया, बट आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसके लिए हम आपका बहुत ही एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज लेते हैं। आप हर सब्जेक्ट में हर एक बच्चा कितने टेस्ट देगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको हर सब्जेक्ट में इतना टेस्ट कराते हैं कि आपके लिए मेन एग्जाम एकदम स्मूथ हो जाता है। मोर देन 75 टेस्ट यू आर गोइंग टू गिव इन ऑल 4 सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। देन वी हैव अ सेपरेट रिवीजन एंड डाउट सॉल्विंग सेशन। रिकॉर्डेड बैकअप आपको हर सब्जेक्ट का दिया जाएगा, हर लेक्चर का दिया जाएगा, एंड देन ऑल दिस थिंग विद अ वेरी रीजनेबल फी स्ट्रक्चर। अब हमारी टेस्ट सीरीज देखो, क्यों प्रोविंस का पासिंग रिजल्ट कंसिस्टेंटली हाईएस्ट है अक्रॉस बॉम्बे, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज बहुत स्ट्रांग है। तो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, फिर आपके वीकली टेस्ट होते हैं, फिर आपके लर्निंग टेबल टेस्ट होते हैं, और आपका प्रीलिम्स होता है। अगर आप हर सब्जेक्ट में, अगर मैं टोटल टेस्ट बताऊं, आप मोर देन 75 टेस्ट देने वाले हैं, एंड दैट मेक्स यू अ परफेक्ट। देखो, अपने को इस पेपर में एज आई टोल्ड यू कि अपने को स्पीड डेवलप करनी है। तो स्पीड अपनी कैसे डेवलप होगी? स्पीड अपनी डेवलप होगी जब हम इनफ टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन प्रोविंस। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग व्हाट आर द वैल्यूएटेड सर्विसेज, देखो हमने आपको पढ़ा दिया, बट टेस्ट सीरीज एज आई टोल्ड यू कि आपकी बहुत ही एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज है with more than 75 tests. So we have a weekly test series, then we have a prelims जो कि आपके full paper का होगा as if the main exams you are giving, then we have a doubt solving session which is weekly doubt solving session, and then based on your result we are going to give you a complete hand holding in the form of mentoring and study प्लान। तो आपको क्या यूनिकनेस मिलने वाला है प्रोविंस में इन कंपैरिजन टू एनी अदर सीएस क्लासेस? इज फर्स्ट कंप्लीट हैंड होल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टडी प्लान, देन आपका एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस नोट्स, रिवीजन नोट्स, पास एग्जाम पेपर, टेस्ट सीरीज। एज आई टोल्ड यू, आप 70 प्लस टेस्ट सीरीज देने वाले बच्चों। अब एक चीज समझो, अगर एक बच्चा मेन एग्जाम देने से पहले अगर 70 टेस्ट लिख देता है, 70-75 टेस्ट, तो डोंट यू थिंक कि आपके लिए मेन एग्जाम एकदम केक वॉक बन जाएगा? और यही अपना टारगेट है। एंड देन आपका सिर्फ टेस्ट नहीं होता, आपके टेस्ट का डिजिटल टेस्ट इवैल्यूएशन होता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने अगर कोई क्वेश्चन गलत किया है तो आपने उसमें क्या मिस्टेक किया है और उसका क्या राइट आंसर होना चाहिए। एंड देन व्हाट वी डू, वी टेक ऑल इंडिया प्रीलिम्स, जिसमें आपके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें और भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, जिससे वो ये इवैल्यूएट कर पाते हैं कि हमको क्या करने की जरूरत है। क्लियर? अब देखो, अच्छा यहाँ पे वी आर ना, एज आई टोल्ड यू, हम लोग ना, देखो हम लोग टेक बेस्ड है बेसिकली, तो आई इन्वेस्ट मोर ऑन टेक्नोलॉजी। तो आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये हमारा ऐप बेस्ड है बेसिकली। तो आपका फॉर एंड दिस एप्लीकेशन इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट एज वेल एज फॉर पेरेंट। देखो, हमारे ऐप में ना आपको हर सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का वीडियो बैकअप दिया जाएगा, एचडी क्वालिटी वीडियो विद नो व्यू रिस्ट्रिक्शन। इसके अलावा आपको डेली टाइम टेबल दिया जाएगा। अच्छा, आपको टाइम टेबल जो है ना, वो कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारे ऐप पे आइए, आप दिन सेलेक्ट करिए, आपको उस दिन जो भी टाइम टेबल आपको स्टेट पे वहां पे दिख जाएगा।
अब टाइम टेबल में आपको किसका लेक्चर है, कितने बजे लेक्चर है, कौन से रूम में लेक्चर है, कौन से सब्जेक्ट का, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। इसके अलावा हमारा जो अटेंडेंस सिस्टम है ना वो काफी स्ट्रांग है, वेदर इट्स फेस टू फेस और ऑनलाइन। ऑनलाइन में हमारे जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपका डेली अटेंडेंस लेते हैं, एंड फेस टू फेस में आप जब ब्रांच पे आओगे ना तो वहाँ पे एक बारकोड लगा होगा, आपको उस बारकोड में स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करोगे आपकी अटेंडेंस हमारे डेटाबेस में और आपके पेरेंट्स के पास मैसेज जाएगा कि बच्चा क्लास में इन किया है। जब आप क्लास से बाहर निकलोगे तो वापस आपको स्कैन करना पड़ेगा जब लेक्चर खत्म होगा उस दिन का, तो हमारे पास और आपके पेरेंट्स के पास मैसेज जाएगा कि बच्चा क्लास से निकला है। मतलब हमारी डेली अटेंडेंस है, विद इन एंड आउट टाइम वी कैन चेक, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आपका डाउट सॉल्विंग होता है। अच्छा अब आप पढ़ाई कर रहे हो, देखो फेस टू फेस के बच्चे तो क्लास में डाउट पूछ लेते हैं, लाइव एट होम के बच्चे भी क्लास में डाउट पूछ लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं उन बच्चों का भी एक भी डाउट हम लोग मिस नहीं करते। तो बच्चों को क्या करना है, हमारे ऐप पे जाना है, अपने डाउट को आपको चैप्टर सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और आप अपने डाउट को टाइप कर सकते हो, आप अपने डाउट की फोटो भेज सकते हो या वॉइस मैसेज भेज सकते हो। जैसे आप डाउट भेजोगे डाउट कंसर्न पर्सन के पास जाता है, कंसर्न फैकल्टी के पास, एंड कंसर्न फैकल्टी उस डाउट को 24 आवर्स के अंदर रिजॉल्व कर देते हैं। क्लियर? देन वी हैव अ टेस्ट असाइनमेंट। नाउ एज आई टोल्ड यू कि आपका ना चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, जब आपका चैप्टर खत्म इमीडिएटली आपका फ्लेक्सी टेस्ट आता है उस चैप्टर का, जिसमें आपको उस चैप्टर के ऊपर 10 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो दैट कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड डेवलप होगा। And then fee status, we are not yet developed this system, but because at CSET level it is just a 2 months course, तो फीस में ज्यादा कुछ लंबा ड्यूरेशन नहीं है, बट एट एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल लेवल आप हमारे फीस स्टेटस से ही रिसिप्ट भी जनरेट कर सकते हो। एवरीथिंग यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन की टोटल फीस कितना है, कितना आपने पे किया है, कितना आउटस्टैंडिंग है, एवरीथिंग क्लियर। एंड देन नोटिफिकेशन, आपका जब भी वीडियो अपलोड होगा, टाइम टेबल अपलोड होगा, टाइम टेबल में कुछ चेंज होगा, आपके अटेंडेंस, आपके रिजल्ट, ये सब नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, पेरेंट्स को दो नोटिफिकेशन आता है कि एक आपके टेस्ट का रिजल्ट और दूसरा आपका एब्सेंटिज्म रिपोर्ट, सो दैट पेरेंट्स शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ कि उनके बच्चे की कैसी प्रोग्रेस हो रही है। अब एक चीज समझो, इतने एफर्ट के बाद अब हमारा टीचिंग मॉडल क्या है? सो वी हैव अ फेस टू फेस कोचिंग, एंड फेस टू फेस वी आर प्रेजेंट इन 5 लोकेशन अक्रॉस बॉम्बे। इन बॉम्बे वी आर प्रेजेंट इन 5 लोकेशन, दैट इज इन बोरीवली, मुलुंड, दादर, विरार एंड कल्याण। And then we are now expanding our footprint. Provings is now expanding on pan India basis, so we are now present in Kerala. We are present in Kerala in Kochi, Calicut, Trivandrum and Thrissur. We are now present in Tamil Nadu at Chennai and starting very soon in Coimbatore also. Then we have online presence also, and online we have a live at home as well as recorded batch in the form of Google Drive, pen drive and recorded mobile application. अब देखो, and these are our pan India presence through online batch, and now अब हम लोग अपने face to face presence को भी बढ़ा रहे हैं पूरे इंडिया में, right from north to south। एंड ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि जब भी बच्चा कोई सीएस के बारे में सोचे ना उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आना चाहिए, वो है प्रोविंस। क्लियर? अब हमारा फेस टू फेस बैच की प्लानिंग देख लीजिए बच्चों। आपका बैच चालू होगा 12 नवंबर को, टुडे वी आर ऑन 7 नवंबर, अगले 5 दिन के अंदर आपका बैच चालू हो जाएगा, और आपका बैच कंप्लीट होगा 20 दिसंबर को। याद रखना, ये एग्जैक्ट डेट में दे रहा हूं। लेक्चर्स ऑल 7 डेज होंगे, एंड डेली के 5 आवर्स के लेक्चर होंगे। क्लियर? क्योंकि आपके पास टोटल जो ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड 10 डेज है, 40 डेज के आपके लेक्चर हैं, डेली के 5 आवर्स के लेक्चर होंगे। एंड देन अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है, you'll get the recorded backup for each and every subject and for each and every chapter. इसके अलावा हमारा टाइम पर पूरे वीक का अपलोड होता है ऑन आवर मोबाइल एप्लीकेशन, एंड फीस वी हैव केप्ट ऑन अ वेरी रीजनेबल, बट वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। क्लियर? अब देखो, अगर आप हमारा ऑनलाइन भी लेते हो, लाइव एट होम भी लेते हैं, तो प्लानिंग विल रिमेन द सेम, बिकॉज लाइव एट होम भी आपके लाइव लेक्चर्स ही हैं। जो फैकल्टी फेस टू फेस पढ़ा रहा है उन्हीं के लाइव लेक्चर्स इमीडिएटली बच्चों के पास जाते हैं जब वी आर अटेंडिंग द सेमिनार, उसी तरीके से आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं। प्लानिंग रिमेन्स द सेम कि नवंबर 12 से बैच चालू होगा, दिसंबर 20 को बैच कंप्लीट हो जाएगा, डेली 5 आवर्स के लेक्चर्स होंगे फॉर ऑल 7 डेज। क्लियर? अब अब हमारा रिजल्ट, इतने एफर्ट के बाद प्रोविंग्स का रिजल्ट एज आई सेड इज द बेस्ट रिजल्ट अक्रॉस बॉम्बे। तो ऐसा
क्या है प्रोविंस के रिजल्ट में कि कोई क्लासेस को मैच नहीं कर सकता. It's a matter of great pride for me to share my result of province with all of you. So in January 22, now we are going to appear for January 25 attempt. Now I show you the result from January 22 onwards. So January 22 में Nihar got 166 out of 200. Then in May 22, Anubhav got 172 out of 200. And in the back to back, these students got the highest across Bombay. Then in July 22, these are our star performer who got 150 and above. Then in July 22, Institute ka passing result was around 68%, but Province ka passing result at CSCT level was around 88%. Then in November 22, these are our star performer who got 150 and above. And then in November 22 May, Institute passing was around 68%, but Province passing was around 91%. देन इन जनवरी CSET, देखो जनवरी में ना पहले ना ग्रेजुएट्स को भी CS करना ET देना जरूरी होता है इफ दे वांट टू डू CS, बट नाउ इंस्टीट्यूट ने ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट को एग्जेप्ट कर दिया, इसलिए मेजरली जो CSET में बच्चे होते हैं वो या तो नवंबर में जुलाई में होते हैं या तो नवंबर में होते हैं. इन जनवरी 23 CSET वी हैव अ वेरी स्मॉल बैच, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड and with the effort of all the team person and the student, we got 100% passing result with Vidhi, and he got 150 plus. Then in May CSET, Raina got 154, and then in July 2023 CSET, these are our star performer who got 150 and above. अब जुलाई CSET में institute passing was around 70%, but we had our passing result of around 95%. Then in November CSET, these are our star performer who got 150 and above. And in January 2024 CSET, Anushka and Girivar got 150 plus. Then in July 2024 CSET, the last CSET exam जो हुआ है, now these are our star performer who got 150 and above. Clear? अच्छा, it is not the case that we are performing only at CSET level. In fact, we are performing at all three level. Now December 21, May Shubham got All India third rank in CS executive level, which is one of the most toughest exam in the country currently. And in June 2023, Saloni got All India second rank. ये सारे बच्चे कहाँ से थे? प्रोविंस से. Clear? इसके बाद now in December 23, now Vineet, now this boy is basically a law graduate है, और इसलिए इसको ना पेपर वन एग्जीक्यूटिव में एक सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, उसके पेपर वन में इसको एग्जाम्पशन मिला था. अगर अच्छा एग्जाम्पशन मतलब होता है कि इंस्टीट्यूट मान के चलता है कि ये बच्चे ने अगर ये एग्जाम दिया होता तो इसको आराम से 60 मार्क्स आ जाता. अगर विनीत ने एग्जाम्पशन क्लेम नहीं किया होता तो ही कुड हैव बीन ऑल इंडिया सेकंड रैंक होल्डर. तो इसका जो टोटल स्कोर है ना ये ऑल इंडिया रैंकर्स के AI2 से ज्यादा था. Now, and he is giving his CS professional in December 24. I am 100% confident कि ये बच्चा रैंक लेके ही आएगा. Not only that, now we got Harshita. Now she has appeared executive module wise. इसने separately दिया था. बच्चों याद रखना executive में always target to give both the module together. Now Harshita is the example. हर्षिता का मॉड्यूल 2 में सेबी एक सब्जेक्ट आएगा जो कि मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें इसको 88 मार्क्स आया था, विच वाज द हाईएस्ट अक्रॉस इंडिया. एंड इन कंपनी लॉ विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, उसमें उसको 80 आया था, विच इज अगेन हाईएस्ट अक्रॉस इंडिया. और हर्षिता का जो टोटल स्कोर था वो ऑल इंडिया रैंक 1 के स्कोर से ज्यादा था. द ओनली थिंग इज दैट कि इस बच्चे ने दोनों ग्रुप अलग अलग दिए थे, इसलिए इसको रैंक नहीं मिला. अगर इस बच्चे ने दोनों ग्रुप साथ में दिए होते तो शी कुड हैव बीन ऑल इंडिया रैंक 1. And now she is preparing for CS professional with us only. I am 100% confident that she will get rank in professional also. Clear? अब देखो in CS professional, Neelam got all India 5th rank, Bhavika got all India 6th rank, and Suhani Bafnan. अब ये बच्चा ना 19 years का बच्चा है, और इस बच्चे ने प्रोफेशनल में पहले 3 ग्रुप हुआ करते थे, इसने तीनों ग्रुप 1 शॉट दिया और 1 शॉट क्लियर किया. इस बच्चे ने अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर के एग्जाम से पहले CS कंप्लीट कर लिया, मतलब बाय द टाइम शी हैव डन हर ग्रेजुएशन 2nd ईयर शी कंप्लीटेड हर CS. 19 इयर्स की एज में अगर बच्चे के हाथ में CS की डिग्री आ गई, इज नथिंग लेस देन एन अचीवमेंट. एंड शी इज करेंटली वर्किंग विद बजाज फाइनेंस, एंड अब इसको बजाज फाइनेंस ने ही जॉब ऑफर भी दे दिया है, एंड शी प्लेस एट अ पैकेज ऑफ 12 lakhs पर एनम. इसके अलावा नाउ इन द लास्ट अटेम्प्ट दैट इज इन June 24, Shubham, who got AIR 3 at CS executive level, he also got AIR 3 at CS professional level. In CS AIR Saloni again got AIR 3,
Sonali got AIR 3 in CS Professional, and and Saloni Kant got AIR 9 at CS professional level, which means that in June 2024, across Bombay, Province has the highest number of CS professional ranker. Acha, not only the ranker, we have the highest number of student pass out from across Bombay. मतलब इंडिया में लास्ट बॉम्बे में लास्ट 2.5 साल में जितने भी बच्चे सीएस बने हैं ना, majority are from our classes. In December 21 and June 22, we have 24 student cleared CS. इन दिसंबर 22 एंड जून 23 44 स्टूडेंट्स हमारे बच्चे सीएस बन गए. इन दिसंबर 23 17 बच्चे सीएस बन गए, एंड इन जून 2024 28 students clear CS, which means that if we calculate over the last 3 years, we had produced more than 125 company secretaries. एंड बच्चों अब आपका टाइम है सीएस बनने का. सो यू हैव गॉट the right guidance, you are at the right place, and now let's get the right result. Clear? अब देखिए, now last the fee structure. Now what is our fee structure? At CSET level we have kept the fees at a very reasonable level. तो आपका फेस टू फेस एंड लाइव एट होम की जो फीस है वो है 15,999 विदाउट इंस्टॉलमेंट. और अगर आप हमारा रिकॉर्डेड लेते हैं, वी हैव अ रिकॉर्डेड बैच फॉर एवरी सब्जेक्ट, तो आप हमारा रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं. एंड रिकॉर्डेड में अच्छा हम आपको सिर्फ लेक्चर्स नहीं देते हैं, हम आपके लेक्चर्स फॉर एग्जांपल हमने अगर आपको सब्जेक्ट दिया रिकॉर्डेड, हम आपको पूरा स्टडी प्लान देते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, और फिर उन रिकॉर्डेड वाले बच्चों का भी सेपरेट डाउट सॉल्विंग सेशन किया जाता है, चैप्टर वाइज डाउट सॉल्विंग सेशन लिया जाता है. तो फीस इज 5,999 फॉर रिकॉर्डेड. और अगर बच्चा इंस्टॉलमेंट में फीस बोलता है कि सर मैं इंस्टॉलमेंट पे करना चाहता हूँ, तो आप पे कर सकते हो. इन फेस टू फेस एंड लाइव एट होम यू कैन पे फीस इन इंस्टॉलमेंट, बट इन दैट केस योर फीस बिकेम 16,999, विच मीन्स दैट आपका 1,000 रुपए से फीस बढ़ जाता है. ऑन दैट आपको इंस्टॉल एडमिशन के टाइम पे 10,000 पे करना है, और आफ्टर 1 मंथ यू हैव टू पे 6,999. अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी और क्लास में पता करते हो तो दे में से कि अच्छा प्रोविंस 15 चार्ज कर रहा है, तो हम 16 चार्ज हम 14 चार्ज कर लेंगे, हम 12 चार्ज कर लेंगे, ऐसा हो सकता है. तो एक चीज याद रखना बच्चों कि आप जब भी कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन की बात सोचो, 3 फैक्टर्स को डिसाइड करना, नॉट द फीस. 3 फैक्टर्स. पहला, आपको वहां कौन पढ़ाने वाला है, आपके ऊपर कितनी मेहनत होने वाली, कितनी टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करोगे, और उनका लेटेस्ट रिजल्ट क्या है. एंड दैट्स वेयर माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सेव योर करियर, नॉट द फीस. 1,000 2,000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपको राइट गाइडेंस नहीं मिला, राइट टेस्ट सीरीज नहीं मिला, राइट मेंटरिंग नहीं मिला, तो जो लॉस होगा ना वो बहुत बड़ा होगा. क्लियर? सो आई बिलीव we have covered everything. Now the floor is open for your question. Please feel free to ask anything and everything. So guys, I believe we have covered everything, and remember batch is going to start from 12th of November. So take admission fast. We are already on 7th of November में हैं. Take admission fast, and ये जो पूरा सेमिनार है ये हमारे YouTube चैनल पे भी अपलोड कर दिया जाएगा, so that you can, those who have missed the seminar today can attend the online seminar also, can see this seminar and take admission fast. And at last, thank you so much for giving your valuable time, and see you in the lectures very soon. Clear? Thank you.